आज हम बात करने वाले हैं साक्षी भाव क्या होता है। हम जब पैदा हुए तो हमें किसी भी वस्तु के बारे में पता नहीं था। हम ना ही किसी वस्तु का नाम जानते थे और ना ही हम ये जानते थे कि वह वस्तु है क्या। और यकीन मानिए, हम अब तक नहीं जान पाए हैं कि हमारे आसपास की चीजें क्या है। जैसे हमें किसी ने बताया कि यह एक पेड़ है और हमने मान लिया, पर क्या इसके परे जाकर हमने कुछ सोचने और जानने का सोचा? हम असल में नहीं जानते पेड़ क्या है। पेड़ को भी नहीं पता कि उसे एक पेड़ कहा जाता है। असल में सभी वस्तुओं और इस ब्रह्मांड में घट रही सभी तरह की गतिविधियों को जब हम शांत मन से देखेंगे, तभी जाकर उन सभी चीजों के असली राज खुलेंगे। पर हम आज तक क्यों नहीं जान पाए किसी भी चीज या घटना के पीछे की सच्चाई? उसका कारण है हमारा मन और इसमें चलने वाले विचार। हमारे मन में नियंत्रित विचार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आसपास होने वाली ना जाने कितनी बातों और चीजों को अनदेखा कर देते हैं। पर हमारे मन में विचार आते ही क्यों हैं? जब सृष्टि की रचना हुई तो इंसान के साथ कुछ ऐसी प्रजातियों और चीजों की भी रचना हुई जिन्हें देखना या जिनके बारे में जानकारी होना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं माना गया। यह प्रजातियां और चीजें बहुत ज्यादा ध्यान लगाने पर ही महसूस की जाती हैं। कोई भी मनुष्य जो जागृत अवस्था में हो वह इसे देख सकता था। इसलिए मनुष्य को एक निद्रा की अवस्था में रखने के लिए मनुष्य के मन को विचारों से भर दिया गया। विचार हमारे मन में एक के बाद एक आते ही रहते हैं। इसलिए हम कुछ ऐसी चीजें जो चाहे हमारी आंखों के सामने ही हों देख नहीं पाते, लेकिन हमारा कई और बातों के लिए जागृत रहना जरूरी भी है। जैसे कि जागृत अवस्था में हमें कई तरह की शक्तियां मिल जाती हैं। इनमें से कुछ शक्तियां इस प्रकार हैं: पूर्वाभास की शक्ति, भविष्य देख पाना, दिव्य दृष्टि और वाणी, दूसरों के मन की बात सुन पाना, रहस्यों का ज्ञान होना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाना आदि। अगर जागरूक रहना इतना लाभकारी है तो हमें जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रहने के लिए हमें अपने बारे में और अपने आसपास की सभी चीजों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए अपने आप की और दूसरी हर एक वस्तु की स्थिति को एकाग्र मन से सिर्फ देखना है। इसमें हमें सिर्फ देखने का ही कार्य करना होता है। देखी गई वस्तु के बारे में कुछ सोचना नहीं होता। एकाग्र मन से किसी भी चीज को अपने मन में बिना कोई विचार लाए सिर्फ देखने को उस वस्तु के प्रति साक्षी भाव में होना कहते हैं। साक्षी का मतलब किसी भी चीज, अवस्था या घटना को देखना और खुद उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बनना होता है। अब ऐसा नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देखें और हमारे मन में कोई विचार ना आए। यहीं पर साक्षी भाव में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए मन में आने वाले विचारों को रोकना मुश्किल होता है। पर किसी भी चीज के प्रति साक्षी भाव रखने की प्रक्रिया मन के विचारों को शांत रखने के लिए ही की जाती है। तो इस प्रक्रिया को इस तरह करना है। आगे हमने बताया है कि साक्षी भाव में कैसे रहें। साक्षी भाव विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी खुद की सभी गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। इसमें हमें अपने शरीर द्वारा की जाने वाली छोटी से छोटी हरकत पर ध्यान देना है। जब हमें ऐसा करना है तब हमने शरीर की गतिविधियों के बारे में कोई विचार अपने मन में नहीं लाना। हमें बस चुपचाप इसे देखना है। जैसे कि अब मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है, मेरे कदम चल रहे हैं, मैं एक दरवाजे से गुजर रहा हूँ, मैं चलते समय किस तरफ देख रहा हूँ आदि। उसके बाद हमें अपने आसपास की चीजें और गतिविधियों पर ध्यान देना है। हमें अपने आसपास पड़ी चीजों को देखना है। उन्हें देखते समय हमें अपने मन में ऐसा कोई विचार नहीं लाना कि ये चीजें क्या है, कहाँ से आई है, ये किसने बनाई है या
इसे कौन लाया था आदि। हमने सिर्फ उन्हें देखना है। फिर हमें अपने आसपास से आ रही ध्वनियों को ध्यान से सुनना है और उन ध्वनियों के बारे में अपने मन में कोई भी अन्य विचार नहीं लाना, बस उसे साक्षी भाव से सुनना है। इसके बाद हमारे अपने मन की गतिविधियों पर ध्यान देने की बारी आती है। हमें अपने मन में आने वाले हर एक विचार को सिर्फ देखना है, बिना उस विचार पर कोई प्रतिक्रिया दिए हुए। आप देखेंगे कि आपको ऐसे विचार भी आएंगे जो आपके अंदर दुख, सुख, खुशी, हंसी, पीड़ा, लालच, ईर्ष्या, नफरत और जलन पैदा करेंगे, पर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हमें बस उन विचारों को साक्षी भाव से देखना है। ऐसा करने से वह सब विचार कुछ ही पलों में अपने आप ही गायब हो जाएंगे। ऐसा करने से धीरे धीरे हम दुख सुख से भी ऊपर उठने लगेंगे और हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज भी सुन पाएंगे। इस तरह से हम साक्षी भाव में रहकर अपने मन में चलने वाले विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और इन्हें असरहीन कर सकते हैं। साक्षी भाव को महात्मा बुद्ध जी ने भी बहुत महत्व दिया है। साक्षी भाव रखने से हमारा ज्ञान कई गुना बढ़ जाता है और साथ ही हमें विचित्र शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों को हमें मानव और जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।